गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजीता मैम क्लास 4 में हिंदी व्याकरण में पाठ 2 से वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। बच्चों, पौधा, पैसा, मोर। बच्चों, इन शब्द को बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन शब्दों को बोलते समय हम लोग के मुंह से ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं। स्वर, व्यंजन। क्या? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन? अ से औ तक। अ आप लोग पढ़े हैं ना, उसी को हम लोग स्वर बोलते हैं। अ से औ तक को। अंग और चंद्रबिंदु वाले शब्द ये तीनों भी वर्ण कहलाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अंग यह अनुस्वार कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं बच्चों? नाक से। जैसे सुंदर, पतंग, जंगल, चंपक आदि। अब आइए, चांद में बिंदु है जिसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं इसे? अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा गले से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक तथा गले से होता है। जैसे बांसुरी, दांत, पाँच, गांठ आदि। अब आइए, ओह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसके पहले क्लास में भी आप लोग को हम पढ़ाए हैं। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण किस तरह होता है? ह की तरह। इसे व्यंजन के बाद लगाया जाता है। यानी कि क से ह तक जो शब्द होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं ना, उसके अंत में लगाया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। अब आइए, आप लोग को इससे पहले भी बताए हैं चांद जिसमें बिंदु न हो। जिसमें क्या है? बिंदु न हो। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, इसमें क्या है? चांद में बिंदु नहीं है। इसे भी स्वर के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसको क्या किया गया है? स्वर में ही स्वीकार किया गया है। जैसे आप लोग को पहले भी बताए हैं कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, हॉस्पिटल। इन सब शब्दों में हम लोग इसी तरह का चांद बनाते हैं। कॉपी, इन सब शब्दों में क्या होता है? ऐसे ही चांद बनता है। इसमें बिंदु नहीं होता है। इसको आज आप लोग समझ गए। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। कल मैं फिर आप लोग से पूछूंगी और आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों?